नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दीवा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल दीवा जी अपडेट्स 2.0 में। दोस्तों, एक बार एक सांप बहुत भूखा था। वो खाने की तलाश में एक दुकान में घुसा और इधर उधर घूमकर खाना ढूंढने लगा। घूमते हुए वहां दुकान में रखी एक धारीदार कुल्हाड़ी से छूकर हल्का सा जख्मी हो जाता है। अब उस सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो बदले की भावना में पागल होकर कुल्हाड़ी को डसने लग जाता है। इससे वह और ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसका मुंह भी लहूलुहान हो जाता है। दूसरी बार जब सांप को चोट लगती है तो चोट लगने से वह सांप और ज्यादा आग बबूला हो जाता है और कुल्हाड़ी से लिपटकर उसे कसता है। वह उस कुल्हाड़ी को शत्रु समझ लेता है और शत्रु समझकर उसे अपने से लिपटाने लग जाता है। इससे उसका सारा शरीर कट जाता है और वह बहुत ज़्यादा घायल होकर वहीं मर जाता है। जब सुबह दुकानदार दुकान खोलता है, वहाँ कुल्हाड़ी से लिपटे हुए एक मरे हुए सांप को पाता है। अब आप सोचिए, सांप किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद के क्रोध के कारण मारा जाता है। दोस्तों, कभी कभार हम गुस्से में आग बबूला होकर दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं और खुद अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। जरूरी नहीं कि हर बात पर प्रक्रिया दी जाए। क्रोधित होने से पहले देखें कि मामला हमसे संबंधित है भी या नहीं। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे वश में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हमें ज्यादा गुस्सा आता है तो हमारे शरीर में साइटोकिनिन नाम का हार्मोन बनने लगता है। जब इस हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का खतरा भी बढ़ जाता है। जब हम दुखी होते हैं या गुस्सा होते हैं, जिससे हमारे अंदर एंजाइटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गुस्से और नेगेटिव इमोशंस का हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे सिर्फ स्ट्रेस या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं ही नहीं, बल्कि इससे हमारे ऑर्गन्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि गुस्सा हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। अक्सर बुरे और गलत काम गुस्से में ही होते हैं। गुस्से में हम वो कर जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तो गुस्से में या गुस्से की वजह से हमारा बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। अगर देखा जाए तो गुस्सा हर बुरे काम की जड़ होता है। दिमाग की वो स्थिति है जिसमें इंसान अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है। कुछ लोगों के दिमाग का संतुलन जब गड़बड़ाता है तो जल्दी ही लौट भी आता है, पर धीरे धीरे वह अगर गुस्से पर काबू नहीं करे तो यह गुस्सा उस पर भारी पड़ सकता है। क्रोध में हम गलत काम कर तो देते हैं, जिसका एहसास हमें बाद में होता है। हमें अपने गुस्से को काबू में रखने का तरीका आना चाहिए। हम सभी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 2 मिनट का गुस्सा हमारे जिंदगी भर के लिए रिश्तों को खत्म कर सकता है। तो अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है, गुस्सा भी माचिस की तरह है। ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। गुस्से में शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब हमारा गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। दोस्तों, एक बात हमें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि गुस्सा कभी किसी का भला नहीं करता। ये केवल विनाश ही कर सकता है और बाद में सिर्फ पछतावा मिलता है। जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना। जब गुस्सा आए तब कोई फैसला नहीं करना चाहिए और जब बहुत ज़्यादा खुश हो तब कोई वादा नहीं करना चाहिए। गुस्से में किया गया एक गलत काम इतना जहरीला हो सकता है
कि आपके 1000 अच्छे कामों को भी 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। आपका गुस्सा किसी और को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा और आपके काम करने का मोमेंटम बिगाड़ देगा। जब भी हमें गुस्सा आए तब उसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें इसके लिए खास प्लान बनाए रखना चाहिए और हमें दिमाग में ये सोच बनाई रखनी चाहिए कि अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं इस बात को याद करूँगा और ये काम करूँगा या वो काम करूँगा। अगर हम उसे सोचने लग जाएंगे तो कुछ पलों के लिए ही सही काफ़ी हद तक गुस्सा कम हो जाएगा। आपको ये काम सुनने में बहुत ही आसान या थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट यकीन मानिए ऐसा करना बहुत ही कठिन है और शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए दूसरा हम क्या कर सकते हैं, गुस्से में पानी पीना भी एक तरीके की थेरेपी होती है। गुस्से को शांत करने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप एक जगह बैठकर थोड़ा पानी पीजिए, तो आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो सकता है। दोस्तों, और इसके अलावा तीसरा हम क्या कर सकते हैं, गुस्से पर काबू पाने के लिए धैर्य और समझदारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी गुस्सा आए तो शांत रहकर उसे रोकने की कोशिश करें। कुछ भी बोलने से पहले विचार करें कि आप क्या कहने या करने जा रहे हैं और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। क्रोध को संभालने में हमेशा सावधान रहें। अपने गुस्से के कारणों को समझें और उनसे बचने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपका गुस्सा काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रह सकता है। दोस्तों, याद रहे कि कभी भी गुस्से को आपके ऊपर कंट्रोल ना होने दें। हमेशा गुस्से के ऊपर अपना कंट्रोल रखें। ऐसा करने से आप अपने रिश्तों को भी बचा सकते हैं और आपको जीवन में रिश्तों को निभाने के लिए भी बहुत मदद मिलेगी। गुस्से पर और अपने आप पर काबू रखने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, गुस्सा आना बहुत ही स्वाभाविक बात है, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना भी आना चाहिए, वरना हमारा नुकसान और कोई नहीं, हम खुद कर लेंगे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से की वजह से आपके रिश्तों में खटास आई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसमें गुस्से को कंट्रोल करने के तरीके भी जान सकते हैं, जिससे आपको अपने रिलेशंस को सुधारने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो पे कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपकी अगर कोई सवाल है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक और प्रेरणादायक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।